मैं बच्चों को ना गर्मी की छुट्टियों में घुमाने ले आता हूँ। बचपन से ही अलग अलग जगहों पे लेके जाता हूँ। तो उसमें एक बहुत ही हमारी फेमस और बड़ी प्यारी एक जगह है गर्मियों की, और वो है मनाली। मनाली में लोग जाते हैं, होटल बुक कराते हैं, मॉल रोड पे घूमते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और वो मुझे मनाली घूम आए। लेकिन हमारा मनाली घूमने का तरीका डिफरेंट है। मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ होटल बुक नहीं कराता। मैंने कभी होटल बुक नहीं कराया मनाली में। मैं क्या बुक कराता हूँ, मैं बुक कराता हूँ एक घर, एक रिजॉर्ट टाइप का, एक हट जिसमें 3 बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है, एक किचन है, गार्डन है, और ऐसी जगह, ऐसी पहाड़ी पे वो घर मौजूद है जहां पर 1 किलोमीटर के रेडियस में अगर आप नजर दौड़ाओगे तो सिर्फ सेब के बाग हैं। जहां आप, वो जो घर है उसके चारों तरफ सिर्फ सेब के बाग हैं। अगर नजर ऊपर करोगे तो पहाड़ी पे सेब, ऐसे सेब, नीचे भी सेब, और बीच में वो रिजॉर्ट जिसमें सिर्फ आप रहते हैं और कोई आसपास नहीं। तो जिसका है वो ऑलरेडी वो रेंट भी देते हैं, और वो सेलेक्टेड लोगों को देते हैं, जान पहचान के लोगों को देते हैं। तो मेरी जान पहचान व्यवहार से बनी, मेरे बर्ताव से बनी, और किसी ने मुझे उनका नंबर दिया और उन्होंने बोला कि मेरे ब्रदर आ रहे हैं। देखिए, जब आप रिलेशन बिल्ड कर देते हैं ना, तो सामने वाला किसी को रिकमेंड करता है तो वो बिल्कुल क्लोज रिलेशन बता के ही बताता है। और हमने अपनी पोजीशन ऐसी बनाई थी कि उसको अपना ब्रदर बोलने पड़ा ही मेरे को। तो वो बोलते हैं कि मेरे ब्रदर आ रहे हैं और ये जो रिजॉर्ट है ये बुकिंग कर दीजिए। तो मैं पहली बार जब उस घर में एंटर हुआ तो मैंने देखा, यार ये तो गजब, चारों तरफ, और सामने पहाड़ी, उसकी बर्फ जमी हुई, जबरदस्त, एक अलग ही व्यू है। मनाली में वो व्यू आप देख ही नहीं सकते। आप जाओगे एज ए टूरिस्ट है तो कुछ आपको कुछ और दिखाई देगा, लेकिन जब हम जाते हैं तो हमारी नज़र कुछ और है वहाँ से मनाली को देखने की। एक हाइट पे है वो बिल्कुल घर, ज़बरदस्त है। चलो जी, तो हमारा आना जाना हमेशा लगा रहता है। 2-3 साल के बाद मैं फिर से गया। अचानक एक दिन हम शाम को ऐसे बैठे हुए थे, तो शाम को अक्सर हम चाय पीते हैं वहाँ पे गार्डन में बैठ के। तो टेबल चेयर वगैरह सब लगी हुई है, छाता वाता लगा हुआ है पूरा। तो इतने में वो उनके जो मालिक थे वो आ गए, जो उस घर का, रिजॉर्ट के जो मालिक हैं वो आ गए। अंकल हैं। तो मैंने कहा, अंकल जी आइए ना प्लीज़, हम बैठते हैं ना, चाय पियेंगे। कह रहे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में उनके घर के पास ही थोड़ी सी दूर पे उनका घर है, और उन्होंने गाय पाली हुई है, देसी गाय, बड़ी बढ़िया। तो वो दूध हम वहीं से ले लेते थे, और साथ में वो मॉर्निंग में अपने नौकर से ना वो गाय का घी, पीले वाला घी नहीं होता, वो भी बेच देते थे कि बच्चे खाएंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने चलो जी। तो उस दिन वो शाम को आए तो उनके साथ बैठा हुआ था मैं, तो हम चाय पी रहे थे। तो मैंने कहा, अंकल जी ये बाग चारों तरफ जो सेब के हैं ये कहाँ तक हैं आपके? तो कह रहे, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है मेरे ही बाग हैं। अरे मैंने कहा, यार कमाल है। तो मैंने कहा, ये फिर कब उस पर, मतलब सेब जो इतने सारे लगे हैं गुच्छे गुच्छे, क्योंकि हम जून में जाते हैं तो वो गुच्छे के गुच्छे लगे होते हैं उस टाइम, सेब और लदे हुए होते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी जून का महीना चल रहा है, लेकिन सितंबर शुरू में तुड़ान बोलते हैं उसको। वो कह रहे तुड़ान के लिए लेबर आती है और हम नहीं तोड़ते, वही तोड़ते हैं और वही पेटी में पैक करते हैं। मैं फिर उनको आड़तियों को भेज देता हूँ, ट्रक में मंडी जाता है, आज़ादपुर मंडी दिल्ली। उनका बहुत अच्छी बात है। ये सारी बातें हो रही थी। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी बात हो रही थी, बात होते होते तो मैंने कहा, अच्छा ये जो बाग है इसकी जो बीच बीच में छोटी छोटी सी पौध लगी हुई है, किस चीज़ की है? तो उन्होंने कहा, ये सेब की पौध है। छोटे छोटे पौध थे इतनी इतनी से। तो मैंने कहा, ये किस चीज़ की लगी है? तो कह रहे सेब की पौध है। तो मैंने कहा, ये इतने बड़े बड़े उसमें बीच बीच में आपने ये अभी लगाए हैं क्या? कह रहे हाँ, मैं अभी एक्चुअल में लद्दाख गया था, तो वहाँ हाइट पे एक जगह है जहाँ पर ये वैरायटी है, और वैरायटी कश्मीरी वैरायटी है बेसिकली है, तो मैं वहाँ से लेके आया हूँ स्पेशल। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने जब ध्यान से देखा तो वहाँ पर उस हर पौधे के पास एक जाल लगा हुआ था, एक बड़ी सी जाली लगा रखी थी उन्होंने। जहाँ से पहाड़ी की ढलान थी उसकी तरफ उन्होंने इतनी ऊंची ऊंची जाली लगा रखी थी, और जाली पे बारीक कपड़ा लगा रखा था बिल्कुल। तो मैंने कहा, ये क्यों लगा रखा है? कह रहे जब बरसात आती है या कोई जानवर चढ़ जाता है, गाय वाय निकलती है, तो क्या होता है कि उसकी ढलान से मिट्टी गिरती है ना, तो पूरे पौधे को दबा देती है। तो उसको बचाने के लिए हम ये पूरी जाली लगाते हैं जिससे कि मिट्टी उसको दबाएगी नहीं। मैंने कहा, यार ये तो कमाल है, वेरी गुड। तो पौधे को खड़ा करने के लिए डंडी लगा रखी थी, बड़ा वो। तो मैंने कहा, कब बड़े होंगे? ये तो बड़े छोटे से दिख रहे हैं अभी।
देखो, एक मैं तो कॉमनली उनसे पूछ रहा था, लेकिन जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन मुझे सीखने को मिल रहा था। उन्होंने कहा कि ये जो पौधा है ना, अभी ये बढ़ेगा और इसकी बहुत केयर करनी पड़ेगी बच्चे की तरह। इसको खाद, पानी, दवाई इसके ऊपर चलती रहेगी। तो मैंने कहा इसमें फ्रूट कब आएंगे? कह रहे अभी नहीं आएंगे, अभी तो 5 साल तक ये सिर्फ इसकी बहुत देखभाल करनी पड़ेगी ना। ऐसी अननोन होगी, बिल्कुल जैसे बताता है किसान बताता है। तो उन्होंने कहा अभी तो 5 साल के लिए भी तो बड़ा होगा ये। फिर 5 साल के बाद इसमें फूल आएंगे पहले, और जब फूल आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जब पहले पेड़ पे पहला फूल आता है तो हम लोग घर में एक छोटी सी पूजा रखते हैं, और वो प्रसाद जो घर में बांटते हैं वो प्रसाद इसकी जड़ में ला के डालते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये 5 साल के बाद जो पौधा, जो पेड़ बढ़ गया है, अब ये 5 साल से लेके 50 साल और 50 साल से 100 साल तक ये सेब देगा। लेकिन 5 साल तक हमें इसको सींचना होता है, प्यार करना होता है, गाय से, दवाई से, कीड़े से, मिट्टी से, किसी भी तरीके से इसको बचाना होता है। उन्होंने अपनी बात खत्म करी, मैंने सुन ली, वो चले गए। मैंने कहा यही तो मेरी नेटवर्क मार्केटिंग है। मेरे वो छोटे से बच्चे जो हैं, वो पौधे, वो मेरी डाउनलाइन ही तो है। मेरा एक एक व्यक्ति जिसको मैं जोड़ रहा हूँ, मेरे छोटे से पौधे ही तो हैं। अगर आज मैंने उनको बचा के रखा, उनको जाली लगा के रखी, दवाई देता रहा, ट्रेनिंग देता रहा, माहौल देता रहा, उनको केयर करता रहा, उनके साथ बर्ताव और व्यवहार ठीक से रखा, उनको प्यार से सेहत के संभाल के 5 साल तक भी अगर वो मेरे पास टिक गए और अगर वो लीडर बन गए, तो वो तो पैसा कमाएंगे, साथ में मैं भी कमाऊंगा। तो एक पौधे को, एक व्यक्ति को लीडर बनाने के लिए टाइम जरूर लगता है बॉस, लेकिन आप उसकी केयर करते हो ना अगर, तभी वो पेड़ बनता है। और जब वो पेड़ बनता है ना, तो इतना देता है आपको, इतने फ्रूट देता है कि संभाले नहीं संभलते बुरा हाल हो जाता है। फिर उसको मंडी में बेचना पड़ता है ना। कोई कितना खा लेगा, जो बाग का जो माली है वो सेब कितने खाएगा, अल्टीमेटली तो वो देता है ना। तो वही चीज है। आज अगर बिल गेट्स एक बहुत बड़ी फाउंडेशन बनाता है, एनजीओ बनाता है, करोड़ों मिलियन डॉलर वो सिर्फ और सिर्फ गरीब बच्चों में दे देता है ना। मिस्टर पॉल है ना, सत्य पॉल, जो कि इंग्लैंड में इंडियन बंदे हैं, लेकिन उनके बहुत पैसा है। वो पैसा सिर्फ एनजीओ को देते हैं। प्रेम जी, विप्रो के मालिक, वो उन्होंने अपनी पूरी आधी से ज्यादा संपत्ति उन्होंने उठा के सिर्फ दे दी किसको, एनजीओ को, बच्चों को, गरीबों में बांट दी। जितने भी बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, चाहे वो अंबानी, रिलायंस, उनकी जो वाइफ है मुकेश अंबानी की, उन्होंने एक बहुत बड़ा एनजीओ खोला हुआ है। सलमान खान ने एनजीओ खोला हुआ है। ये सब लोग एनजीओ क्यों खोलते हैं? अरे कौन कितने पैसे को चबाएगा, खाएगा, बचा लेगा? अगर जितना आता है, जब पैसा आता है और संभाले नहीं संभलता, तो अल्टीमेटली उसको डोनेट करना ही पड़ता है।